प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आप सभी लोग जो अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए टेंस का जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बगैर टेंस का जानकारी रखे हम सही ढंग से अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं। तो मैं टेंस को मज़बूत बनाने के लिए स्पोकन इंग्लिश वाले विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे शीर्षक से विषय वस्तु लेकर वीडियो बनाते आ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का वीडियो बन चुका है। अब हम आज पास्ट टेंस का शुरू करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। जो विद्यार्थी टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं वो टेंस का वीडियो देख लें, जिससे कि आगे आसान हो जाएगा समझने बूझने में। चलिए आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। आज पास्ट टेंस शुरू करते हैं। पास्ट टेंस का पहला भाग जो है वो सिंपल पास्ट है। तो आज सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य लेंगे और उसमें WH वर्ड प्रयोग करेंगे। आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन को राइज करने के लिए सीख लीजिएगा, तभी आपका स्पोकन जो है कंप्लीट होगा, आपके स्पोकन में फ्लुएंसी आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, इसका हिंदी क्या होता है? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, भूतकाल की सामान्य अवस्था कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दिया हुआ वाक्य सामान्य भूतकाल का है? तो टेंस के वीडियो में सारे कुछ बता दिए हैं, उसको ज़रूर देखिए। फिर भी आगे आज आपको याद दिला दें, जिस वाक्य के अंत में या, ये, ई हो, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। एक हम सेंटेंस लेते हैं। मैं गया। इसका इंग्लिश बनाने के स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? S+V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब के दूसरे रूप का यूज किया जाता है। आप इसमें वर्ब टू का प्रयोग करेंगे। जाना का गो होता है, तो गो का वर्ब का रूप गो, वेंट, गोन। V1 गो, V2 वेंट, V3 गोन। तो यहाँ होगा आई वेंट, मैं गया। अब आपको इसका प्रश्न बनाना है। प्रश्न बनाने के लिए इसमें क्या प्रयोग होगा? इसमें डिड का प्रयोग होगा। प्रेजेंट टेंस में डू, डज का प्रयोग हुआ था और अभी जो है डिड का प्रयोग होगा। इसका क्या मैं गया, क्या मैं गया। डिड आई और वेंट से गो हो जाएगा, यानी वर्ब 1 हो जाएगा। क्या मैं गया, डिड आई गो। क्या मैं पढ़ा, डिड आई रीड। मैं पढ़ा, आई रेड। मैं लिखा, आई रोट। क्या मैं लिखा, डिड आई राइट। क्या मैं पढ़ा, डिड आई रीड। क्या मैं गया, डिड आई गो। तो ये क्वेश्चन हुआ इसका। अब हमें जब WH वर्ड का प्रयोग करना होगा तो कहाँ लगाएंगे? तो WH वर्ड डिड के पहले आएगा, डिड के पहले आएगा। तो एक प्रश्न जो है हम लगाते हैं। तो आप पिछले वीडियो में जैसा कि हम बतलाए थे 4 वर्ड्स जिसका प्रयोग करके आपको क्वेश्चन बनाना था। अब आप जो है इस टेंस में भी उसी 4 शब्द का प्रयोग करेंगे। कौन शब्द था? व्हेन, वेयर, हाउ,
विथ whom, ये 4 वर्ड्स है। व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, विथ whom मीन्स किसके साथ। मैं पहले हिंदी लिखना चाहूँगा क्वेश्चन में व्हेन का प्रयोग करके। मैं कब गया, मैं कब गया, मैं गया, आई वेंट, क्या मैं गया, डिड आई गो, मैं कब गया। तो व्हेन लगाएंगे पहले, व्हेन, उसके बाद डिड आई गो लिखेंगे, डिड आई गो, व्हेन डिड आई गो, मैं कब गया। अब कोई पूछता है मैं कब गया, राम कब गया, इस तरह का प्रश्न होता है। तो इसमें अब जो है पहले तो क्वेश्चन इसका बना लीजिए, फिर आंसर बतलाएंगे। मैं कब गया यदि पूछा तो व्हेन डिड आई गो, मैं अपने आप से पूछा, मैं कब गया, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ मैं कब गया। चूँकि हम आई का प्रयोग किए हैं तो स्वयं से क्वेश्चन करने के लिए किए गए हैं। पहले स्वयं को क्वेश्चन कीजिए और स्वयं से उत्तर मांगिए, तब आप दूसरों से प्रश्न पूछिए। पहले जो भी हो प्रश्न अपने से पूछिए और अपने उत्तर स्वयं दीजिए। तो अब इसका उत्तर क्या होगा, व्हेन डिड आई गो, मैं शाम में गया, मैं सुबह गया, मैं शाम में गया, मैं दोपहर को गया, मैं 4 बजे गया, कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। तो मैं शाम में गया का इंग्लिश बोलिए, मैं गया, आई वेंट, शाम में इन द इवनिंग, आई वेंट इन द इवनिंग। ये क्वेश्चन और ये आंसर। अब हम वेयर का प्रयोग करेंगे। मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया, कहाँ का, वेयर, वेयर डिड आई गो। बात समझ में आई। अब इसका उत्तर क्या होगा अपने आप से पूछिए, मैं कहाँ गया, मैं बाज़ार गया, मैं घर गया, मैं स्कूल गया, मैं कोचिंग गया। तो यहाँ हम लिख रहे हैं मैं बाज़ार गया। आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, मैं बाज़ार गया। I went to the market. I went to the market. ये 2 का प्रयोग हो गया। अब हाउ और विथ whom का प्रयोग करेंगे। ऊपर मिटा देते हैं। हाउ मीन्स कैसे, मैं कैसे गया। वाक्य लेते हैं, क्वेश्चन, मैं कैसे गया। हाउ डिड आई गो। आई हमेशा कैपिटल में होता है, गॉड में जी कैपिटल होता है, लॉर्ड्स मीन्स भगवान जब होता है, मालिक जब होता है तो एल कैपिटल होता है हमेशा। नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे आगे और पीछे कहीं भी लिखा जाए।
चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मैं कैसे गया? हाउ डिड आई गो? तो मैं पैदल गया, मैं साइकिल से गया, मैं कार से गया। बाजार कैसे गया? मैं कार से गया। तो मैं आंसर होगा इसका, मैं कार से गया। आई वेंट बाई कार। समझ गए? अब फोर्थ वर्ड है विथ हुम। क्वेश्चन लिखते हैं, मैं किसके साथ गया? किसके साथ गया? इसका इंग्लिश क्या होगा? विथ हुम डिड आई गो? अब इसमें आंसर क्या होगा? मैं अपने भाई के साथ गया, मैं पिताजी के साथ गया, मैं दोस्त के साथ गया। तो इसमें लिखते हैं मैं पिताजी के साथ गया। आंसर में मैं पिताजी के साथ गया। इसका इंग्लिश क्या होगा? आई वेंट विथ फादर। आई वेंट विथ फादर। मैं अपने पिताजी के साथ गया, मैं पिताजी के साथ गया। विथ माई फादर, विथ फादर। ओके, इसको लिखने के बाद जो है आपको पढ़ना है मेनी टाइम्स। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? ताकि आपका बोलने का स्पीड बढ़े, सोचने का स्पीड बढ़े। मैं कब गया? व्हेन डिड आई गो? मैं शाम में गया। आई वेंट इन द इवनिंग। मैं कहाँ गया? वेयर डिड आई गो? मैं बाजार गया। आई वेंट टू द मार्केट। मैं कैसे गया? हाउ डिड आई गो? मैं कार से गया। आई वेंट बाई कार। मैं किसके साथ गया? विथ हुम डिड आई गो? मैं पिताजी के साथ गया। आई वेंट विथ फादर। इसको आप केवल इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। व्हेन डिड आई गो? आई वेंट इन द इवनिंग। वेयर डिड आई गो? आई वेंट टू द मार्केट। हाउ डिड आई गो? आई वेंट बाई कार। विथ हुम डिड आई गो? आई वेंट विथ फादर। ओके, ये अपने आप से पूछने के लिए प्रश्न हुआ। अब एक सेंटेंस लिखते हैं जिसे दूसरे को पूछना है और दूसरा भी क्या जवाब देगा, तो आप इसको देखिए। इसको इरेज करते हैं, साफ करते हैं। सेंटेंस आपको लेना है किस टेंस का? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का एक और नाम है। क्या नाम है उसका? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए एक असर्टिव सेंटेंस लेते हैं सिंपल पास्ट का। रमन पढ़ रमन पढ़ा। रमन पढ़ा। इसका इंग्लिश क्या होगा? रमन रेड। प्रोनाउंसिएशन इसका जो है रेड होगा, स्पेलिंग तो यही है। ओके, अब इसका क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे। क्या रमन पढ़ा? क्या रमन
पढ़ा? डिड रमन रीड? अब यहाँ पर रीड हो गया, यहाँ प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? रीड। ये क्वेश्चन मार्क। डिड रमन रीड। ठीक है, स्पष्ट हुआ। अब हमें उन चारों शब्द का प्रयोग करना है क्वेश्चन और बनाने के लिए। तो पहले इसका हम उत्तर लिख दें। क्या रमन पढ़ा? तो हाँ, रमन पढ़ा। नहीं, रमन नहीं पढ़ा। तो आज हम लिखेंगे नहीं, रमन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन आंसर। इसका क्या होगा? नो, रमन। अब यहां पर निगेटिव आया लिखने के लिए, तो निगेटिव में भी डिड नॉट का प्रयोग होगा। डिड नॉट रीड। डिड नॉट के जगह पर आप डिडंट का प्रयोग कर सकते हैं। बोलने के क्रम में आप डिडंट भी बोल सकते हैं। आंसर क्या हो गया? नो, रमन डिडंट रीड। नहीं, रमन नहीं पढ़ा। अब क्वेश्चन पुनः लिखते हैं। रमन कहाँ पढ़ा? कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? वेयर डिड रमन रीड? यहाँ क्या बोलेंगे? रीड। प्रोनाउंसिएशन इसका लिख देते हैं। वेयर डिड रमन रीड? अब उत्तर बताइए क्या होगा इसका? रमन कहाँ पढ़ा? रमन स्कूल में पढ़ा। रमन विद्यालय में पढ़ा। रमन विद्यालय में पढ़ा। इंग्लिश क्या हो जाएगा? रमन रेड इन द स्कूल। रमन कहाँ पढ़ा? रमन स्कूल में पढ़ा। गुड। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं व्हेन का प्रयोग करके। कब? रमन कब पढ़ा? रमन कब पढ़ा? कब का इंग्लिश? व्हेन। तो इसका हो जाएगा व्हेन डिड रमन रीड? उत्तर बताइए क्या होगा? रमन कब पढ़ा? तो रमन 10 बजे पढ़ा। रमन दोपहर में पढ़ा। रमन सुबह में पढ़ा। तो लिखते हैं रमन सुबह में पढ़ा। रमन सुबह में पढ़ा। इंग्लिश हो गया रमन रेड इन द मॉर्निंग। रमन रेड इन द मॉर्निंग। तीसरा प्रश्न लेते हैं। कहाँ, कब, क्यों? रमन क्यों पढ़ा? रमन क्यों पढ़ा?
Why did Raman read? यहाँ पर रीड हो गया B1। आंसर लिखेंगे, रमन क्यों पढ़ा? रमन ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ा। रमन ज्ञान प्राप्त के लिए पढ़ा। ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ा। रमन read to get knowledge। गुड, समझ गए। अब चौथा इसका जो है लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। रमन किसके साथ पढ़ा? क्वेश्चन, रमन किसके साथ पढ़ा? रमन किसके साथ पढ़ा? रमन, इसका पहले इंग्लिश लिखते हैं। क्वेश्चन क्या होगा? विथ whom did Raman read? यहाँ रीड हो गया। आंसर हो जाएगा, रमन अपने मित्रों के साथ पढ़ा। रमन मित्रों के साथ पढ़ा। अपने को छोड़ देते हैं, इसमें मित्रों करते हैं। मित्रों के साथ पढ़ा। रमन read with friends। इस तरह से जब आप क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो आपको ग्रामर का भी नॉलेज हो जाएगा, टेंस का भी नॉलेज हो जाएगा और कन्वर्सेशन का भी पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो इस तरह से आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, सीखिए, और जहाँ पर कुछ कमी महसूस हो, कुछ पूछना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट में आप लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। या कुछ सुधार करने की बात होगी तो मैं उसमें सुधार करूंगा। वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थी के बीच में पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।